सारी फीमेल्स को वेजाइनल हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कई सारी नॉलेज नहीं होने की वजह से कई चीज़ें ऐसी यूज़ करती हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है, जैसे कि साबुन। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको वेजाइनल हेल्थ के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताने जा रही हूँ कि साबुन का इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सिंपल पानी भी सफिशिएंट होता है। साफ़ और सफाई ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने से कई बार हमें किसी केमिकल से एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है और उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि आप दांतों की सफाई करने के लिए स्पेशल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही वजाइना के अंदर और जो लोकल एरिया है वहाँ का जो स्किन होता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत नाजुक होता है। इसकी वजह से यदि आप हार्ड केमिकल या साबुन कुछ यूज़ किया और बार बार आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो स्किन डैमेज हो जाती है। अंदर का जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ इरिटेशन हो जाता है, खुजली होने लगती है और एलर्जिक रिएक्शंस होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसी स्थिति में आपको यूरिन जाने में समस्या हो सकती है, पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने में समस्या हो सकती है और बच्चा लगने में भी समस्या हो सकती है और वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे पहुंचते हैं जो रेगुलरली साबुन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उनको केमिकल डर्मेटाइटिस हो जाता है या म्यूकोजल इरिटेशन हो जाता है और जिसकी वजह से डिस्चार्ज बढ़ जाता है और उसके साथ ही साथ ईचिंग, जलन होने लग जाती है। ऐसे लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए और यदि वॉश का इस्तेमाल करना है तो जो स्पेसिफिक वजाइनल वॉश मेडिकेटेड मार्केट में आते हैं, या तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए या फिर आप जो मेडिकल स्टोर से यदि आप ख़रीदते हैं तो स्पेसिफिक मेडिकेटेड प्रोडक्ट ही खरीदें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई सारे लोग डेटॉल और सेवलॉन भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे पानी में एक ढक्कन डाला और उसकी आप वॉश करते हैं तो वो भी एक बहुत हार्श केमिकल होता है और डेटॉल और सेवलॉन एक एंटीसेप्टिक लोशन है, यानी कि वो कीटाणुओं को मारते हैं। अब वजाइना के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दही के अंदर पाया जाता है, इसीलिए वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दही खाने की सलाह दी जाती है, जिससे बैसिलस बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़े, वजाइनल हेल्थ के अंदर वजाइना के अंदर बढ़े और वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रख सके। दही के साथ आप छाछ ले सकती हैं, पनीर ले सकती हैं और दूध वाले प्रोडक्ट ले सकती है, जिससे कि इस कीटाणु को, या कीटाणु नहीं बोलेंगे, इस बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद मिले, जो कि हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया है। क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया डेटॉल या सेवलॉन के इस्तेमाल से किल हो जाता है, मर जाता है और अनहेल्दी बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो कि फाइनली आगे जाके वजाइनल इरिटेशन, वजाइनल डिस्चार्ज, ईचिंग, जलन और यूरिन जाने में परेशानी क्रिएट करते हैं। अगर आपको भी लोकल हेल्थ से या वजाइनल हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि जलन है, खुजली है, इरिटेशन है या डिस्चार्ज है, तो आज ही साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, डेटॉल और सेवलॉन बिल्कुल बंद कर दीजिए और यदि वॉश यूज़ करना है तो मेडिकेटेड वॉश यूज़ कीजिए, नहीं तो सिंपल पानी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। आपको किसी केमिकल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने अंडरगारमेंट्स को कड़ी धूप के अंदर बाहर सुखाइए, कपड़ों के नीचे दबाकर बिल्कुल नहीं सुखाइए, क्योंकि उनमें नमी रह जाती है और जब आप उनको एक्सपोज करके सन के अंदर सुखाते हैं तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो डिसइंफेक्टेंट कर देती है। अंडरगारमेंट साफ सुथरे रहते हैं और आपको इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर भी आपको और कोई क्वेरी है जो अभी तक इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।